भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गुरुदयाल कल्याणिया, अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज मैं आपको रिवेट के बारे में बताऊंगा। रिवेट क्या है? देखिए स्टूडेंट, रिवेट हेड के आकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से आज का अपना रिवेट होगा फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट। फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट का आकार कैसा होता है, उसकी साइज क्या क्या होती है, उसका मान कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट, मैंने वीडियो बनाए हैं पहले भी, और आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और जो वीडियो बनाते हैं उनको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुने, देखें और समझें। आज अपना रिवेट होगा फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट। स्टूडेंट, अपन को मालूम होना चाहिए आईटीआई की बोर्ड की मुख्य परीक्षा में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर इंग्लिश में आता है, अंग्रेजी में आता है। उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को उस क्वेश्चन को किस प्रकार से समझना है। तो क्वेश्चन में अपन को कौन कौन सी बात पे ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है ड्रॉ ए फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट फॉर जॉइनिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 25 mm। स्टूडेंट, इसका हिंदी अनुवाद होगा 25 मिलीमीटर मोटाई वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए एक फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट का निर्माण करो या रिवेट बनाओ। अपन को ये कोई जरूरी नहीं कि पूरे वाक्य का ही हिंदी अनुवाद आना चाहिए। अपन को सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है कि जैसे इस क्वेश्चन में रिवेट का नाम आ गया, अपन को मालूम हो गया कि रिवेट बनाना है। अब रिवेट बनाना है, लेकिन रिवेट का प्रकार कौन सा है? इसमें है फ्लैट काउंटरसंक हेड। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि रिवेट जो है वो हेड के आकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के हैं। उनमें से अपने को मालूम हो गया कि फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट बनाना है, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो भी रिवेट बनाना है, उस रिवेट के द्वारा जो जोड़ी जाने वाले प्लेट्स हैं, उनकी मोटाई क्या है। स्टूडेंट, इसमें प्लेट की मोटाई दे रखी है, थिकनेस टी का मान 25 mm दे रखा है। अब अपन को ये मालूम होना चाहिए कि जो रिवेट बनेगा, उस रिवेट को बनाने के लिए उसका जो व्यास है, डायमीटर शेंक का व्यास है, वो भी मालूम होना चाहिए। तो रिवेट का व्यास ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है 6 × √t। अपने पास t का मान 25 mm आ चुका है। तो इसका डायमीटर ज्ञात करने के लिए अपन को इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैलकुलेट करते हैं d = 6 × √t। t का मान अपने पास 25 mm आया, तो अंडर में 25 लिख देंगे। इसके बाद में d = 6 × √25, 25 का अंडर रूट वर्गमूल निकालते हैं स्टूडेंट, तो 25 का वर्गमूल 5 आता है। 6 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 30 mm आएगा। इससे अपन को पास जो रिवेट का जो डायमीटर है वो ज्ञात हो चुका है, 30 मिलीमीटर का व्यास होगा। इसी के साथ ही तुमको ये ध्यान रखना है, ये जो रिवेट का ड्राइंग है, इस ड्राइंग का जो मान वगैरह दे रखा है, ये d है, ये इसकी हाइट है,
ये इसका व्यास है। तो ये जो मास है, जो वैल्यूज है, प्रत्येक रिवेट को बनाने के लिए इनका मान दे रखा है। तो प्रत्येक रिवेट का मान आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में सिर्फ रिवेट का नाम ही आएगा, उसका मान नहीं आएगा। तो मान अपन को प्रत्येक रिवेट का मान याद रखना होगा। अब जैसे रिवेट है, इसका मान अपने याद है, फ्लैट काउंटर संक हेड का रिवेट जो मान है वो याद है अपने। तो अपने पास डी का मान 30 मिलीमीटर आ चुका है। तो इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, जैसे इसका मान याद है, डी का मान अपने पास 30 मिलीमीटर आ चुका है। इसके बाद में जो रिवेट का व्यास है, रिवेट का हेड का जो बड़ा व्यास है वो अपने पास 1.5 डी दे रखा है। 1.5 डी इसको कैलकुलेट करें तो 1.5 इंटू डी का मान स्टूडेंट ने अपने पास 30 मिलीमीटर आया। तो 1.5 इंटू 30 इक्वल टू 45 मिलीमीटर इसका मान आ चुका है। इसी के साथ ही हेड की जो हाइट है, इस हेड की जो हाइट है, तिरछी जो हाइट दे रखी है वो 0.5 डी। इसको कैलकुलेट करें 0.5 इंटू डी का मान 30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 में। इस प्रकार से अपना ये मान आ चुका है। अब इस मान के अनुसार अपन इसकी ड्राइंग बनाएंगे। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिवेट को बनाना कैसे है। सर्वप्रथम अपन ड्राइंग शीट में एक सेंटर लाइन बनाएंगे, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा बनाएंगे सेंटर लाइन, और उस सेंटर लाइन के कहीं भी एक बिंदु निश्चित कर लेंगे सेंटर लाइन के ऊपर। जैसे बिंदु निश्चित कर लिया, अब अपन को रिवेट का जो सेंटर है उसका व्यास मालूम हो गया 30 मिलीमीटर। तो इस सेंटर बिंदु से, इस बिंदु से अपन स्केल की सहायता से स्केल को सेंटर लाइन के लंबवत अर्थात स्केल को आड़ा हॉरिजॉन्टल रख करके इस बिंदु से 15 mm का पॉइंट इधर लगा देंगे, 15 mm का पॉइंट इधर लगा देंगे और इसको एक हल्के लाइन के द्वारा मिला देंगे। तो एक व्यास बन जाएगा। सेंट का व्यास बन गया 30 मिलीमीटर। स्टूडेंट अपन को मालूम है कि ये जो काउंटर संक हेड है इसका CSA, इसका जो काउंटर है वो 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री का। तो अपने पास ये जो कोण बन रहा है, काउंटर बन रहा है, इसका जो एंगल है, इसका जो कोण है वो है अपने पास 60 डिग्री। ओके, तो देखिए स्टूडेंट अपने पास ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन के द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है अपना। डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का है तो बाकी के दो कोण भी 60, 60 डिग्री के ही होंगे। तो ऐसी आकृति वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये व्यास की लाइन बना दी अपन ने। अब इस बिंदु को निश्चित रखते हुए अपन प्रोट्रैक्टर की सहायता से प्रोट्रैक्टर को विपरीत ऐसा उल्टा रखे और इस रेखा को आधार मानते हुए 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री का पॉइंट लगा देंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को सीधा स्केल से देखते हुए एक लाइन बना देंगे और ये लाइन जो है आगे तक बढ़ा देंगे इसको मिलाते हुए। ओके, ये लाइन आगे बढ़ाए तो ये सेंटर लाइन के ऊपर ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। ये बिंदु भी निश्चित हो गया अपना। इसी के साथ ही ये बिंदु निश्चित है, ये बिंदु निश्चित है। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाते हुए इस रेखा को भी आगे बढ़ा देंगे। ओके, इसके बाद भी ये जो लाइन बढ़ा रही है, इस हेड की जो तिरछी हाइट है, तिरछी हाइट का मान 0.5 डी दे रखा है। तो हेड की हाइट 0.5 डी 15 mm है। स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को अपन स्केल की सहायता से 15 mm माप करके एक पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ से 15 mm माप करके पॉइंट लगा देंगे। ये बिंदु निश्चित हो गए और इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में मिला देंगे तो अपना ये हेड बन जाएगा। इसी के साथ ही
चेन का सेंक बनाना है। सेंक का व्यास 30 मिलीमीटर का हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिवेट होता है, रिवेट की जो सेंक होती है, सेंक की लंबाई लगभग डायमीटर का 3 गुना होती है। डी का मान जो भी आता है उसका 3 गुना होती है। लेकिन अपन इस रिवेट की जो लेंथ है वो बनाने के लिए 3 गुना नहीं करके इसको अपन सेक्शन के रूप में दिखा करके इसको कुछ लंबाई में बनाएंगे। तो यहाँ से अपन कुछ लंबाई निश्चित करके सेंटर लाइन में एक बिंदु निश्चित कर दिया है। इस बिंदु से स्केल रख के 15 mm पॉइंट इधर लगा देंगे, 15 mm का पॉइंट इधर लगाएंगे। ये दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए ये लाइन सीधी बना देंगे। इसी के पैरेलल समानांतर ये लाइन बना देंगे और ये शॉर्ट ब्रेक लाइन के रूप में इस प्रकार से लाइन बना के और ये हैचिंग लाइन, सेक्शन लाइन बना देंगे। इस प्रकार से अपना ये रिवेट का निर्माण हो चुका है। स्टूडेंट बने रहिए आप हमारे वीडियो में और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।